ये 3 साल से कंटिन्यू इस ज़मीन के लिए इंटरेस्टेड है। इसके पहले ये अपने ही भाई भाईवादों को, अपने बिरादरी के लोगों को यहाँ पे पट्टा दे रहे थे, जिसके वजह से मेरा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। शुरू की ज़मीनें हैं लेकिन प्रधान जी यहीं बनवा रहे हैं, यहीं ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं, खाली दुश्मनी बस बनवा रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ गया? यहाँ के इसके शिकायत में ज्ञानपुर गया, डीएम के पास गया, एसडीएम के पास गया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से क्या डायरेक्शन आया आपके? हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया है, उसमें रोकने के लिए दिए हैं सर। एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। की टीम केवल यही इन्वॉल्वमेंट है और उनसे कहीं नहीं मतलब है। जहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्टेड है और उनको कहीं नहीं इंटरेस्टेड है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया है लेकिन उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगाया जा रहा है। बस वही सस्पेंस फ्लेक्सिबिलिटी रखा जा रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी कुछ कोई साफ क्लियर हो ही नहीं रहा। चाहे बोले कि यहाँ नहीं वहाँ करवा देते हैं, इसी में बोल रहे हैं खेल कूद वगैरह वगैरह। ये हाई कोर्ट का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पे डायरेक्शन दिया है स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, अराजी नंबर 73। वो कह रहे हैं इसको हम जानते ही नहीं कुछ। हम पिछले 2 महीने से हमारे पास एक फ़ोन लगातार आ रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि भैया एक ज़मीन है जिसपे पूर्व से हमारे परिवार के नाम पर वह ज़मीन पट्टा है या पट्टा थी। बात में निरस्त हो गया। मूल विषय क्या है उसके बारे में आते हैं, उसके विषय में आते हैं। दरअसल इस फ्रेम में जो आपको ये ज़मीन नज़र आ रही है ये लगभग 4 बिस्सा बता रहे थे ना, कितना ही? ये पूरा 6-7 बिस्से होगा। हाँ, ये इनके कहने के अनुसार ये लगभग 6-7 बिस्से पूरा ये ज़मीन है, ये पूरा लैंड है और इनके परिवार के नाम पर यह पट्टा थी। बीच में कुछ आपसी विवाद परिवार से हुआ और इनके ही परिवार के लोग इनके खिलाफ चले गए और वो पट्टा निरस्त हो गया। अब प्रधान जी को जो है इसमें दांव पेच मिल गया और प्रधान जी ने नया पैतरा शुरू कर दिया कि इसमें जो है आरआरसी सेंटर बनवा दिया जाए, प्लेग्राउंड बनवा दिया जाए। खैर काम तो अच्छा प्रधान जी करवा रहे हैं कि गांव में आरआरसी सेंटर बनवा रहे हैं और प्लेग्राउंड बनवा रहे हैं, लेकिन मज़े की बात और इंटरेस्टिंग ये भी है कि गांव में इसके अलावा कई बीघे जीएस लैंड है जिस पे अवैध कब्जा लोग और करके बैठे हुए हैं। खैर उस पर प्रधान जी अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं और स्वयं कर रहे हैं ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर प्रधान जी की नज़र है क्योंकि इस पर फलाने शुक्ला जी का कब्जा था। सही बात है कि नहीं? आपका कब्जा था और ये बारी बगीचा जो है पूरा रूप लिया हुआ है। खैर क्या कुछ मामला है, प्रधान जी खिलाफ आप काफ़ी कुछ फ़ोन पे बतिया रहे थे, बोल रहे थे, और आपके हाथ में कागज़ भी है। इसकी कहानी क्या है, अभी तक क्या कुछ हो पाया है, क्या चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज शुक्ला है, मैं शारीपुर का निवासी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे प्रधान जी पिछले 3 साल से कंटिन्यू इस ज़मीन के लिए इंटरेस्टेड है। इसके पहले ये अपने ही भाई भाईवादों को, अपने बिरादरी के लोगों को यहाँ पे पट्टा दे रहे थे, जिसके वजह से मेरा ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। शुरुआत ये पहले ज़मीन आपके परिवार के नाम पर थी क्या? हाँ जी, 2001 में हमारे पिताजी 4 भाई हैं, 0.19 हेक्टेयर सबको मिला था। उसके बाद 2007 में हमारे बड़े पिताजी थे, आपसी विवाद की वजह से खारिज कर। उसके बाद हमने कमिश्नरी गया, वहाँ से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमें डायरेक्शन मिला लेकिन फिर भी यहाँ पे कंटिन्यू काम किया जा रहा है, ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है। जब पट्टा निरस्त हुआ तो प्रधान जी अपने परिवार या अपने समर्थकों को ये पट्टा करवा रहे थे? हाँ बिल्कुल, आपका आरोप है? हाँ, ये बिल्कुल करीब 1 साल के पहले ये काफ़ी प्रयास किए, गांव लोगों से प्रस्ताव भी लिए अपने बिरादरी के लोगों को पट्टा के लिए, लेकिन हाईकोर्ट में चल रहा था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। जब ये सारी प्रयास करके थक गए तो यहाँ पे एक सरकारी केवल नाम दिया जा रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी खुद प्रधान जी कई जीएस लैंड कब्जा किए हुए हैं, बाकी और ज़मीन है रोड के साइड ही आप देख सकते हैं, बहुत सारा जीएस बिना किसी कब्जे के, बिना किसी पट्टा के लोग हैं, लेकिन उनको यही इंटरेस्टेड है। इससे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए अब मुद्दा यही है कि प्रधान जी इसी ज़मीन को लेकर इंटरेस्टेड हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके गांव में इसके अलावा सरकारी संपत्ति और है, यही है? नहीं, बहुत सारी संपत्तियाँ हैं सर। खाली भी है? खाली भी है। तो प्रधान जी यहीं क्यों बनवा रहे हैं? प्रधान जी यहाँ तो खाली दुश्मनी सब बस करवा रहे हैं। हमारा भतीजा मुकदमा प्रधानी लड़ा था और उसके दुश्मनी बस यहाँ पे ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। चंद भी ज़मीनें हैं लेकिन प्रधान जी यहीं बनवा रहे हैं? यहीं ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं, खाली दुश्मनी बस बनवा रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ गया? यहाँ के इसके शिकायत में ज्ञानपुर गया, डीएम के पास गया, एसडीएम के पास गया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से क्या डायरेक्शन आया आपके?
हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया है, उसमें रोकने के लिए दिए हैं सर। हाँ। हाँ, तो रुका काम बीच में? नहीं, जबरदस्ती प्रधान जी करवा रहे हैं। अब प्रधान जी के बारे में थोड़ा समझिएगा भैया। प्रधान जी पहले वहाँ बनवा रहे थे, थोड़ा सा अगर आप दिखा पाइएगा। जैसे सुबह 6 पहले प्रधान जी वहाँ बनवा रहे थे, तो प्रधान जी वहाँ से उठा के यहाँ बनवा रहे हैं। और अभी तक डीएम साहब के पास आप कितनी बार गए, वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? अब मैंने डीएम साहब के यहाँ 2 बार गए थे। एक बार उन्होंने फ़ोन करके लेखपाल को मतलब बोले कि अभी वहाँ पे जब हाई कोर्ट पे चल रहा है तो क्यों हो रहा है, उसमें लीगल कार्रवाई के लिए बोले थे। फिर उसके बाद एसडीएम साहब को कुछ रिस्पांस हमको नहीं मिला। यहाँ पे आए, बोले कि यहाँ नहीं, वहाँ करवा देते हैं। इसी में बोल रहे हैं खेल कूद वगैरह वगैरह। ये हाई कोर्ट का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये साफ तौर पे डायरेक्शन दिया है स्टॉप द कंस्ट्रक्शन अराजी नंबर 73। वो कह रहे हैं इसको हम जानते ही नहीं कुछ। हम डीएम साहब से शायद उनके निगाह में नहीं हो इस चीज़ की जानकारी। एसडीएम साहब को जब मैंने ये दिया गया था, इसमें टाइम दिया गया था 3 हफ्ते के अंदर जाना है, तो हमने गए थे डीएम साहब, उन्होंने लिखित दिया था, एसडीएम से रिपोर्ट मांगा था। उसके बाद एसडीएम साहब रिपोर्ट लगाएं कि नहीं लगाएं, क्या किए, क्या लीपा पोती हो रही है, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा डीएम है। साहब से मुलाकात हुई, क्या कह रहे हैं इस मामले में, कुछ बोले हैं? इसमें यही बोल रहे हैं जीएस लैंड है, सरकारी काम तुम कैसे रोक सकते हो। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है हाई कोर्ट का। अच्छा। और सरकारी लैंड पे तो तमाम लोग भी कब्जा वही होंगे। तमाम लोग हैं रोड के जस्ट साइड। हमारा यहाँ पे पट्टा था, उधर पट्टा भी नहीं है, सब खाली है, लेकिन फिर भी नहीं करा रहे हैं। देखिएगा, सीधा सीधा ये जो भूमि है, ये जो लैंड है, ये विवादित कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ये पट्टा था, पट्टा निरस्त हुआ तो अगला लड़ रहा है, कोर्ट में लड़ रहा है, कहीं लड़ रहा है कि भाई हमारा पट्टा हमें फिर से वापस मिल जाए। अगर विवादित है तो प्रधान जी को विवाद न करके शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए अन्यत्र जगह बनवा देना चाहिए था। लेकिन जब आप प्रधान जी से बात करेंगे तो प्रधान जी कहेंगे भैया देखिए हम गांव का विकास कर रहे हैं, तो गांव का विकास करिएगा तो हमारा सहयोग ले लीजिए भैया, आप सहयोग लीजिए और बढ़िया से काम करवाइए, लेकिन विवाद करके आप विकास करिएगा, थोड़ा बात समझ में नहीं आ रहा है। लगभग आपके गांव में कितना बीघा जो जमीन होगा, सरकारी संपत्ति होगी, जीएस होगा, कितना होगा, कोई आंकड़ा है, जानकारी है? 73 नंबर में 9 बीघे का अराजी है और बहुत सारे जमीन खाली पड़ी हुई है, सब बसे हुए हैं। गाँव हमारा हाँ, पूरा ग्राम सभा में सारीपुर जीयनपुर लेके कम से कम हमको लगता है कि 50 बीघा है। 50 बीघा है। अब वो बता रहे थे कि प्रधान जी कुछ तालाब की जमीन पर कब्जा किए हुए। हाँ, तालाब पे प्रधान जी कब्जा किए हैं। हाँ, उस पे गलत रिपोर्ट लग रहा है। उसमें खेती हो रही है, गेहूं और चावल, धान। कैसे कह सकते हैं गलत रिपोर्ट लग रहा है? जीआरएस पे लगाया जा आरजीआरएस पे लगाया जा रहा है सर। अच्छा, आरजीआरएस पे लग रहा है। आरजीआरएस आप किए थे? हाँ, आरजीआरएस किए थे, उस पे खाली दिखा रहे हैं। इस पे कब्जा है, उस पे कब्जा है। मौके पे एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। की टीम केवल यही इन्वॉल्वमेंट है और उनसे कहीं नहीं मतलब है। जहाँ पे यहाँ पे इंटरेस्टेड है और उनको कहीं नहीं इंटरेस्टेड है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगाया जा रहा है। बस वही सस्पेंस, फ्लेक्सिबिलिटी रखा जा रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी कुछ कोई साफ क्लियर हो ही नहीं रहा। प्रधान जी भाई वर्तमान में प्रधान हैं, तो स्थानीय कुछ नेताओं का उन्हें सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। पिछले 2 महीने से मैंने आपको पहले बताया कि फ़ोन आ रहा था, तो इस मामले में मैं भी देख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें तमाम क्षेत्रीय नेता भी इन्वॉल्व हैं सीधे तौर पर और इनका सहयोग कर रहे हैं। और इनका जो कहना है कि एसडीएम साहब अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे कि प्रधान जी का कार्य रुके। हालांकि एसडीएम साहब कह रहे भाई सरकारी संपत्ति है, तुम रोकने वाले कौन हो जाते हो, यही बोल रहे हैं आपसे। जबकि यह विवादित है, तो एसडीएम साहब क्या विवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? क्या एसडीएम साहब चाहते हैं कि गांव में इस तरह के विवाद होते रहे? अगर एसडीएम साहब चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर सरकारी काम हो, तो और भी सरकारी ज़मीन है, पहले से खाली है, उस पर निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? इनका आरोप है कि प्रधान जी तालाब की भूमि पर खेती कर रहे हैं, कब्जा है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी सवाल बनता है। अंततः आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, कहाँ तक जाएंगे? न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? हम साहब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद हमको नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और प्रधान जी जबरदस्ती बनवाएंगे। प्रधान जी का क्या नाम है?
हाँ प्रधान रमेश यादव। रमेश यादव जी। हाँ रमेश यादव। सच बात बताते हैं यहाँ के राजस्व की टीम। हाँ। यहाँ जब पहली बार पैमाइश हुई थी, मैंने बात किया, हमारे कानूनगो साहब थे। हाँ। तो बोले कि बेटा वहाँ पे 73 नंबर पे नहीं बनाया जा रहा जहाँ हाईकोर्ट में। वो कह रहे हैं कि पैमाइश हुई है जीएनपुर में, जहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। तो मैं इलाहाबाद से आया, मेरा सेशनल एग्ज़ाम था, मैंने सेशनल एग्ज़ाम छोड़ के आया। तो हमें यहाँ पे कानूनगो साहब बोले तुमको 2 दिन का टाइम दिया, सुबह 8 बजे तक टाइम दिया जाता है। या कोई अधिकारी से कहवा सकते हो या लिखित ला सकते हो, तो हम रोक देंगे काम। मैंने गया रात को 7 बजे, बड़े मुश्किल से मैंने तहसीलदार साहब से मुलाकात की। तहसीलदार साहब रोके वहाँ पे कि 2 दिन तक फिलहाल लड़का टाइम मांग रहा है डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो उसको भाई दिया जाना चाहिए टाइम। तो वहाँ पे सुबह करीब 5 बजे प्रधान जी करीब 20 आदमी लेके काम, मोबाइल अपना बंद करके काम कर रहा है। मैंने कानूनगो साहब फ़ोन किया, वो अपना मोबाइल बंद किए थे, बोल रहे थे हम सुंदरकांड कर, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा था। और तभी से सिर्फ यहाँ लीपापोती हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक हमें यहाँ का प्रस्ताव नहीं दिखा है। इसके पहले जब वहाँ बन रहा था तो वहाँ से यहाँ करने का क्या मकसद है? यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, हाँ। बोले कि प्रस्ताव हो तो इस तरफ बनाइए। हाँ। एक साइड पे बना दीजिए, उनका 6 बिस्सा पट्टा है हमारा। हम कह रहे हैं 6 बिस्सा छोड़ के आप बनाइए, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे प्ले ग्राउंड बनवाएंगे, वो डाकू पता नहीं रूम बनवाएंगे। मतलब इसको डिनाई, सीधे हाईकोर्ट को डिनाई बोल रहे हैं। मैंने आज सीओजी नंबर पे कई बार हर अधिकारियों को फ़ोन किया, डीएम साहब ने रिस्पॉन्ड किया, तो उन्होंने बोले कि मैंने एसडीएम साहब को बोल दिया रोकने के लिए। फिर मैंने किया, उसके बाद लगा नहीं, खैर उनसे कल मुलाकात होगी। हम यही चाहेंगे कि डीएम साहब के संज्ञान में होगा, न्याय उचित आदमी है, तो ज़रूर हमारे साथ जस्टिस करेंगे। उम्मीद है डीएम साहब? हाँ, उनसे उम्मीद है हमें, 100% उम्मीद है हमको। देखिए, ये पंकज शुक्ला आप नाम बताए हैं, वो आपका नाम हुआ सूर्यमणि शुक्ला। इनका दोनों जन का खुला आरोप प्रधान पर और एसडीएम पर है कि ये लोग लीपापोती कर रहे हैं और कभी इधर बनवा रहे हैं, कभी उधर बनवा रहे हैं। जबकि इस ग्राम में और भी जीएस लैंड है, वहाँ पर कोई पट्टा नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वहाँ न बनाकर यहाँ पर जो पूर्वत पट्टा था, जो निरस्त हो गया किसी कारणवश, अभी वो मामला कोर्ट में है, विवादित है, वहाँ पर प्रधान जी बनवा रहे हैं, विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे हम भदोही जिला प्रशासन, डीएम साहब, एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, सबसे निवेदन है कि इस पूरे मामले को लीड करिए और किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इसको ध्यान में रखकर कोई निर्णय लीजिए।